Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from one lecture of computer science. Welcome to online class in data communication and computer networks. Today we are going to discuss what is multiplexing and its types, frequency division multiplexing FDM and wavelength division multiplexing WDM. Now first of all we are going to discuss what is multiplexing. Multiplexing हमारे पास होती क्या है basically. Multiplexing is a set of techniques that allows simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. एक ऐसी टेक्निक हमारे पास जो कि हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल डेटा लिंक में ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है. एक सिंगल लाइन में या एक सिंगल जो हमारे पास लाइन है उसमें मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जो कि सिमल्टेनियसली उसमें ट्रांसमिशन करती है. ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. In data communication, the multiplexing is also known as MUX is the way of transmitting signals in a combined share medium. Data communication में हमारे पास multiplexing को हम MUX भी बोलते हैं. is a way of transmitting signals in a combined share medium. एक ऐसा रास्ता कि जिसमें हम एक मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक शेयर मीडियम के साथ. ठीक है. द एम इज टू शेयर एक्सपेंसिव रिसोर्स. मेन इसका मकसद क्या है कि हम अपने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज के साथ उसको अपने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल इन टेलीकम्युनिकेशन मल्टीपल फोन कॉल्स आर कैरिड थ्रू अ सिंगल टेलीफोन वायर. जैसे एग्जांपल हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की अगर आप एग्जांपल लिखते हैं कि जिसमें आप देखें आप एक सिंगल वायर में मल्टीपल फोन कॉल्स के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं. मतलब आप घर में आप एक टेलीफोन कनेक्शन लगाते हैं. ठीक है. आपके पास एक नंबर है. अब उस एक नंबर के थ्रू आप उसमें मल्टीपल फोन्स कॉल्स कर सकते हैं. मतलब जिन लोगों को कॉल करना चाहें हजारों नंबर्स पर कॉल करना आप कॉल कर सकते हैं. बट उसके लिए आपके पास एक ही कनेक्शन एक ही वायर है. इसी तरह एक ही वायर में आप मल्टीपल कॉल्स को रिसीव भी कर सकते हैं. अब जो ये टेक्निक है मतलब ऐसे अगर आप ऐसे चाहते हैं आपको 10 नंबर्स को कॉल करनी है तो आप 10 नंबर्स के लिए आप 10 कनेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना. आपने एक ही कनेक्शन से उन 10 या 10,000 10 मिलियन लोगों को आप कनेक्शन को कॉल्स कर सकते हैं. तो इस तरह हम अपने रिसोर्सेज को हम बचाते हैं ताकि एक ऐसी टेक्निक ताकि एक ही वायर में हम मल्टीपल कॉल्स को अटेंड कर सके. उन्हीं मल्टीपल कॉल्स को साथ ट्रांसमिशन हम उसको मल्टीपल कॉल्स को कॉल्स भी कर सकें उनको दोबारा वापस रिसीव भी कर सकें. तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. जैसे आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास हमने एग्जांपल दिए. ये एक तरफ मोडेम है दूसरा मोडेम है. एक तरफ मल्टीप्लेक्सर दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर है. मतलब कि जब डेटा सेंड होता है उस टाइम मल्टीप्लेक्सर कहलाता है. जब वापस रिसीव करता है तो वही डिवाइस हमारे पास बन जाती है एज अ डीमल्टीप्लेक्सर. तो ये देखें ये मल्टीपल एग्जांपल दी है. मल्टीपल फोन कॉल्स ये मल्टीपल जो कंप्यूटर से कनेक्शन हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं और इस बीच में जो ट्रांसमिशन है ये हमारे पास सिंगल लाइन है. A device that performs multiplexing is called multiplexer which combines a number of lines into a single stream. ऐसी डिवाइस यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी डिवाइस कि जो कि मल्टीपल फोन कॉल्स को रिसीव करके और फिर उसको सिंगल लाइन में ट्रांसमिट करती है मैनी टू वन. ठीक है. मैनी टू वन ट्रांसमिट करती है. तो ऐसे हमारे पास हमारे पास ये जिस वक्त ये डिवाइस क्या कहलाती है डिवाइस उसको कहलाती है मल्टीप्लेक्सर जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को वन ट्रांसमिशन लाइन में सेंड करती है. उस वक्त वो डिवाइस कहलाती है क्या मल्टीप्लेक्सर. और रिवर्स में एट द रिसीविंग एंड द डिवाइस दैट परफॉर्म डीमल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर व्हिच सेपरेट्स द स्ट्रीम बैक इनटू इट्स कंपोनेंट ट्रांसमिशन वन टू मैनी एंड डायरेक्ट्स देम टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस. और दूसरी तरफ कि वो डिवाइस जो कि सिंगल लाइन में तमाम ट्रांसमिशंस रिसीव करती है और फिर उनको सेपरेट करके उनको अपने डेस्टिनेशन पर स्प्रेड कर देती है. ऐसी हमारे पास जो डिवाइस है उस वो डिवाइस क्या कहलाती है दिस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर. हमारे पास टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं. हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. एक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है. दूसरा हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है. तीसरा हमारे पास है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इसमें हम बता रहे हैं कि the first two are techniques that is designed for analog signals and the third for digital signals. ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये बेसिकली डिजाइन किया गया है एनालॉग सिग्नल्स के. जो तीसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसको डिजाइन किया गया है डिजिटल सिग्नल्स के लिए. अब देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FDM भी बोलते हैं. FDM is an analog multiplexing technique that combine analog signals. ऐसी टेक्निक जो कि एनालॉग सिग्नल्स को आपस में कंबाइन करती है उसको आगे फिर सेंड करती है. ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं FDM इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. and it combines several signals into one shared medium having various frequencies. और ऐसी टेक्निक जो कि several signals को कंबाइन करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ उसको शेयर करते हैं, ऐसी टेक्निक को बोलते हैं
FDM, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ FDM इज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड AM एंड FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है FDM की। जैसे आप ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल देखते हैं, टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, या AM या FM जो आप रेडियो वगैरह सुनते हैं, इसमें आप देखते हैं कि आप घर में एक कनेक्शन लगाते हैं, एक केबल का जो आप कनेक्शन लगाते हैं, केबल का कनेक्शन जो कि कंसिस्ट करता है किस पर, आपका जो कोक्सियल केबल जो आपके घर में आती है, जो आपके टीवी के साथ लगाते हैं। अब आपके पास एक वायर है, उस एक वायर में आपके पास तकरीबन 100 के करीब तक चैनल्स आपके पास आते हैं। 100 चैनल्स आप उसकी ट्रांसमिशन देख सकते हैं। अब वो 100 चैनल्स के तमाम 100 चैनल्स के अलग अलग 100 फ्रिक्वेंसीज हैं। अब एक वायर है, उसमें 100 किस्म के फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट चैनल के साथ उसकी ट्रांसमिशन आप देखते हैं। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये तमाम एनालॉग सिग्नल्स को आप एक ही वायर में आप एक वक्त में आप 100 चैनल्स को देख सकते हैं। उन तमाम 100 चैनल्स हैं 100 फ्रीक्वेंसीज के साथ आप सब्सक्राइब करते हैं। ऐसी टेक्निक, इस टेक्निक की वजह से आप ये कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और इसी तरह आप AM FM को देख लें, आप एक की आपके पास रेडियो का कनेक्शन, उसमें आप मल्टीपल रेडियो के चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास FDM की, जैसे मैंने बताया कि ओनली वन केबल वायर प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड रिसीवर मस्ट ट्यून द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जो रिसीवर है वो अपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के चैनल्स को ट्यून करके इसको देख सकता है। एग्जांपल मैंने पिक्चर में दी हुई है, देखें, जिसमें हमारे पास देखिए ये 3 किस्म के चैनल्स हैं, क्लियर, और 3 किस्म के चैनल्स जिसमें F1 F2 F3 ये तीनों कैरीज कर रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर आगे एक ही वायर में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये एग्जांपल थी हमारे पास किसकी, FDM की। दूसरा देखते हैं व्हाट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM। WDM इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट कंबाइंस ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब ऐसी टेक्निक जो कि मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करती है, ऐसी टेक्निक को बोलते हैं WDM। बट WDM जो है ये बेसिकली एनालॉग में ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करती है। FDM हमने बात की थी जो एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करती है, वो एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, किसी भी कॉपर वायर के ऊपर, और ऐसे सिग्नल्स जो कि ऐसी टेक्निक जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करती है एनालॉग सिग्नल्स, व ऐसे सिग्नल्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ एक ऐसी वायर, एक ग्लास के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं WDM। कहते हैं WDM इज डिजाइन टू यूज द हाई डेटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली डिजाइन किया है हाई डेटा रेट को ट्रांसमिट करने के लिए, कि जो कि सिर्फ केबल है किसके लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए। आप जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसी केबल है कि जिसमें हमारे पास डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है तो ये एनालॉग ही, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। चूंकि फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि डिज़ाइन हुई होती है किसके साथ, इस बनी होती है मेड ऑफ ग्लास या प्लास्टिक के साथ, तो ऐसी टेक्निक जो कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करती है, ऐसी टेक्निक को बोलते हैं WDM। मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ अस टू कंबाइन सेवरल सिग्नल्स इनटू वन। और ये टेक्निक अलाउ क्या करते हैं कि सेवरल सिग्नल्स को एक जगह ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करती है। WDM is conceptually the same as FDM except that the multiplexing and demultiplexing involves optical signal transmit through fiber optic channels। कहते हैं FDM हमारे पास conceptually बिल्कुल सेम है जैसे FDM है, सिर्फ इसके कि यहाँ पर मल्टीपल जो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, ये एनालॉग के बजाय ये ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है WDM की, इट इज अ सोनेट नेटवर्क। सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क इन विच मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल लाइंस आर मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स। सोनेट नेटवर्क जिसको सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क है हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसमें मल्टीपल जो हमारे पास फाइबर लाइंस हैं वो मल्टीप्लेक्स भी होती हैं और डीमल्टीप्लेक्स भी होती हैं हमारे पास। Although WDM technology is very complex, the basic idea is very simple। कहते हैं वैसे बेसिकली WDM टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इसका आइडिया कहाँ से कलेक्ट किया गया देखिए, कहते हैं द कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट सोर्सेज आर इजीली हैंडल्ड बाय prism and using this technique a multiplexer can made to combine several input beam of light each containing a narrow band of frequencies into one output beam of wider band of frequencies। A demultiplexer can also be made to reverse the process। इस एग्जांपल देखें, कहते हैं कहाँ से ली गई, इसके एग्जांपल सिंपल ली गई है किससे, कहते हैं प्रिज्म से। जैसे कि प्रिज्म में आप मल्टीपल जब आप उसमें लाइट्स बाहर से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, बाहर से लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं, तो जब बाहर से लाइट्स मल्टीपल लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं तो अंदर आकर एक उसकी उसमें से रिफ्लेक्ट होकर पास होकर आगे सिंगल लाइन बन जाती है, सिंगल लाइट बन जाती है, ठीक है। और जब सिंगल लाइट बनती है तो सिंगल लाइट बनकर दूसरी तरफ जो प्रिज्म होते हैं जो होता है वो दोबारा उन सिंगल लाइट्स को रिसीव करके फिर आगे उसको स्प्रेड करता है
उस दोबारा उसी तरह मल्टीपल लाइट्स को। तो इसी तरह ये टेक्निक यूज़ की गई है हमारे पास WDM में कि जैसे मल्टीप्लेक्स की वजह हमारे पास एक ऐसे जो हमारे पास ये प्रिज्म की जगह मल्टीप्लेक्सर है जो कि मल्टीपल हमारे पास जो सिग्नल्स आ होते हैं उसको रिसीव करते हैं, उसको सिंगल लाइन में ट्रांसमिट करके फिर आगे उसको मल्टीपल्स में स्प्रेड करते हैं। तो ये टेक्निक बेसिकली यूज़ की गई है WDM में कि जो कि ऑप्टिकल मतलब कि फाइबर ऑप्टिक में ऑप्टिकल सिग्नल्स को लाइट्स को डेटा को इन द फॉर्म ऑफ लाइट मल्टीपल डेटा को रिसीव करता है और सिंगल लाइन में ट्रांसमिट कर फिर उसको आगे स्प्रेड करें। ये टेक्निक हमारे पास यूज़ की गई है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड WDM। हमारे पास जो तीसरी टेक्निक है इसमें हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये मैं आपको अपने अंदर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। और यहाँ तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपके पोर्टल में डिस्प्ले कर दिए। कोई क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।